वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, एशियाई पैरा खेल 2023 में रुद्रांश खंडेलवाल का पदक। पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से रोज डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर मंथली क्लास मिलती है और डेली शाम को 8 बजे एक राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। बस निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित है आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कल हमने पढ़ा 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नई दिल्ली में डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी कोच किसे बनाया गया है? सैन बॉन्ड को। और देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? जयपुर में। और गुजरात के सक्करबाग जू से बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा राजस्थान के किस जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? नाहरगढ़ जयपुर। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान के किस लेखक को महाराजा स्वाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवदत्त शर्मा। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? 8.19%। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, प्लस इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज जो ऐप है उसके अंदर वार्षिक करंट अफेयर जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर, वहां इसका टेस्ट मिल गया। तो कितनी जगह आपको एक यानी 12 घंटों में 24 घंटों में एक दिन में ये क्वेश्चन 6 से 7 बार देखने को मिल जाते हैं। और आज से आपके लिए नई मुहिम भी शुरू करने जा रहे हैं। रोज शाम 8 बजे या 7 बजे या 8 बजे डेली नानक क्लासेस शिव सर पर आपको ये जो क्लास है उसका विवरण, मतलब शॉर्टकट में विवरण आपको रोज डेली अब मिलना शुरू होगा। ऑनलाइन है, उसका भी आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं। पहला प्रश्न, एशियाई पैरा खेल 2023 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? अब चीन के होंगजोहू के अंदर एशियन पैरा खेल चल रहे हैं, उसमें भारत के खिलाड़ी पदक जीतते जा रहे हैं और राजस्थान के जो भी खिलाड़ी किसी भी कैटेगरी में किसी भी खेल में पदक जीतेंगे उसकी रोज हम चर्चा करेंगे और फिर एक साथ हम पढ़ लें। तो भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था अगली साल 2024 में होने वाले पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर भी क्वालिफाई कर लिया रुद्रांश खंडेलवाल ने। तो इनका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चर्चा में है। रुद्रांश खंडेलवाल, खेल निशानेबाजी, जिला भरतपुर। अब क्या स्कोर किया इन्होंने? तो चीन के होंगजोऊ के अंदर चल रहे हैं रुद्रांश खंडेलवाल, 10 मीटर एयर राइफल और SH1 कैटेगरी में रजत पदक जीता। इनका जो स्कोर रहा वो 238.3 अंक रहा। और कल के वीडियो में चर्चा करेंगे सुंदर सिंह गुर्जर ने भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक, सुंदर सिंह गुर्जर। तो ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेली अपने अपडेट होते जाएंगे तो आसान रहेगा याद करने में कौन सा खिलाड़ी किस खेल से किस में कौन सा पदक जीता। और दूसरा प्रश्न देखो, एशियाई पैरा खेल 2023 में प्रदेश के राकेश बेरा ने कितने मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता? एशियाई पैरा खेल 2023 में प्रदेश के राकेश बेरा ने कितने मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता? 1500 मीटर। अब आप सोचते होंगे ये पैरा खिलाड़ी है, ये क्या दौड़ लगाते हैं? बिल्कुल, व्हील चेयर वगैरह होती है, इनकी कैटेगरी में ही इनकी दौड़ होती है। तो एशियाई पैरा खेल 2023 राजस्थान के राकेश बेरा ने 46 कैटेगरी की 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। तो ये जितने भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं इनको याद करते रहना, खास करके वो जो प्रसिद्ध ज्यादा खिलाड़ी हैं उनकी कैटेगरी, उनका खेल, उनका जिला और किस प्रतिस्पर्धा में वो जीते हैं, कौन सा पदक जीता है। तीसरा प्रश्न, विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब आजकल चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव है, तो हर प्रकार के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं ऐप के माध्यम से, और अब उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही काम की हैं, यही करंट के पर्सन हैं। तो ये तो फिक्स हो गया
कि 25 जनवरी को अपने राजस्थान में 25 नवंबर को अपने राजस्थान में चुनाव है, विधानसभा चुनाव 200 सीटों पर। और सारी चुनावों की प्रक्रिया जो पिछली 15 विधानसभा चुनाव है वो मैं आपको नानक क्लासेस शिव सर पर रोज दो विधानसभा करवा रहा हूँ, वो पढ़ लेना। तो चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया? तो हमारे राजस्थान के राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ना, इसका काम होता है पंचायती राज और नगरीय चुनाव करवाने होते हैं, ये काम होता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है, जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। लेकिन हमारे राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि उसका भी तो काम होता है ना, वैसे थोड़ी है विधानसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करा देगा तो ये दूर बैठ जाएंगे बोले हमें तो कुछ नहीं करना, तो इन्हीं के नीचे अंडर में काम होता है। तो प्रवीण गुप्ता ने इसको लॉन्च किया। और राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य आयुक्त कौन है? राजस्थान के मधुकर गुप्ता। तो सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग के राजस्थान में अधिकारी है प्रवीण गुप्ता। तो विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप राज्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया गया। और मैं आप सभी को बता देता हूं, जिले के अंदर जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर होता है। अब इसके बाद 3-4 योजनाओं की मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो आरएस प्री में पूछी गई और आगे आरपीएससी पूछ सकती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सब एग्जामों के अंदर। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि आरएस प्री का जो अभी एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर को, उसमें किस किस प्रकार की क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आरएस प्री में आया था और कथन क्या था? यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। बिल्कुल सही है ना, पहले 100 थी अब 125 कर दी। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये गलत है, 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये गलत है। एक ही इसका सही हो जाएगा, केवल एक सही है, इसका उत्तर माना केवल एक सही। ऐसे प्रश्न आया हुआ। और 5वां ऑप्शन आरपीएससी दे रही है। अब पूरी डिटेल देखो। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बजट घोषणा थी 2022-23 की। व्यय कौन करेगा? पूरा पूरा राजस्थान सरकार। देश की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी जयपुर से 9 सितंबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके लिए प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो रहा है। बजट 2023-24 में बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार दिया जाए। यानी जब शुरू की थी 100 दिन था, फिर जो अब की बार जो बजट था 2023-24 का, उसमें 125 दिन कर दी। और 2022-23 के लिए इसमें बजट का प्रावधान था 800 करोड़, अब 125 दिन कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वृद्धि हुई है। इस योजना का संचालन है वो स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जा रहा है। और ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसमें इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके पात्र होंगे। तो ये आपको याद रखना है। आरएस प्री में ये क्वेश्चन आ गया, पूरा तथ्य मैंने आपको बताया। एक और प्रश्न आया आरएस प्री में, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। गलत है, अकेली राजस्थान सरकार ने नहीं चलाई। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसकी गिरते स्तर को रोकना है। बिल्कुल ये बात सही है, तो केवल बी सही है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, जरूरी नहीं है कि इनकी तारीखी पूछी जाए और पूछे, कथन से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस प्रकार। न तो एक सही है न बी सही है, केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल बी सही। इसलिए कोई भी योजना पढ़ो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को कथन कारण से पूछा जा सकता। तो भारत सरकार योजना देख लो, अटल भूजल योजना, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 की हिस्सेदारी है इसमें। यह देश के 7 राज्यों के 78 जिलों में शामिल किया गया है और इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया। ये पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है कि अटल भूजल योजना में किसका सहयोग लिया जा रहा है? विश्व बैंक का सहयोग लिया जा रहा है। और कितना? भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक का 50-50% हिस्सा है। टोटल देश के 7 राज्यों के 78 जिलों को शामिल किया गया।
1 अप्रैल 2020 से इस योजना का शुभारंभ। प्रथम चरण में 6,000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1189.65 करोड़ रुपए मिले। ये 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 में लागू की गई। लगभग केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं ना, वो 5 वर्ष की ही अवधि है। अब राजस्थान भी शामिल है, तो राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के लगभग 1139 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया। कई जगह 1144 भी आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं। 7 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान हो गया, पड़ोसी मध्य प्रदेश हो गया, पड़ोसी उत्तर प्रदेश हो गया, फिर गुजरात हो गया पड़ोसी, हरियाणा पड़ोसी हो गया, और कर्नाटक और महाराष्ट्र। टोटल 7 राज्यों में अटल भूजल योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से भारत राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में 1 अप्रैल 2020 से ये योजना लागू हुई। कौन सी? अटल भूजल योजना। उसके बाद फिर एक आरएस प्री में क्वेश्चन आया, ये अभी ताजा 1 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, और कितना गजब का प्रश्न है ये दर्शा रहा है कि कोई भी योजना पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो, वो भी कैसे भी पूछा जा सकता है। अब इसमें देखो, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? और ये सारी योजना मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ, एक भी ऐसी योजना नहीं है जो मैं नहीं करवा रहा हूँ। समय समय पर जो भी एग्जाम आता है मैं उसको करवा देता हूँ। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। बाकी सब सही है कि 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज, और 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। ये पहला असत्य है। अब देख लो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। यानी इसमें ऑप्शन देखो 15 करोड़ तक, पहला तो 15 करोड़ तक तो है ही नहीं, सिर्फ 10 करोड़ तक, और 2 बार पेपर में रिपीट हो चुका है। एक बार तो इसकी तारीख पूछी गई किस वर्ष शुरू की, 19 में। फिर इसमें प्रश्न आया हुआ है कि कितने रुपए तक, 10 करोड़ तक, और तीसरा प्रश्न अब ये सत्य असत्य से आ गया। तो कितने तक? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, नोट कर लेना, ये देखो सारी लाइनें पेपर में आई हुई है। 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6%, और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये तीनों ही लाइन पेपर में आ गई, और एग्जामिनर ने सारा का सारा यहाँ से खेल बना लिया। देखो, 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक 6%, 10 करोड़ तक 5%। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 करोड़ तक की कहानी नहीं है, सिर्फ 10 करोड़ तक की। योजना कब शुरू हुई? 13 दिसंबर 2019 को। और ये भी आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया। किस प्रकार के प्रश्न आए देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? इंदिरा महिला शक्ति, महिला समय सहायता समूह को सशक्त बनाना, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। तो महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इंदिरा महिला शक्ति योजना का उद्देश्य है। अब ये योजना कौन सी है देख लो, ये भी आपको बहुत बार, ये भी योजना इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है। 18 दिसंबर 2019 को सीएम गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए अर्थात 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। यानी प्रतिवर्ष 200, 5 सालों के लिए 1000 करोड़। इसके तहत महिला समय सहायता समूह और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। यानी कोष बढ़ा दिया, ये समझ लो। इस निधि के माध्यम से प्रदेश में 5 विभिन्न योजना शुरू की है। यानी ये 1000 करोड़ की है, हर सालाना 200 करोड़ रुपए इसमें वे होंगे। इसमें 5 प्रकार की योजना है। एक तो है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देते हैं। एक है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना, इसमें 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देना है। एक है इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, 5,000 महिलाओं का लेखांकन का प्रशिक्षण देना। एक है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा से वंचित रही 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को जोड़ना है। और एक है इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण।
तो ये 3-4 प्रश्न प्री के अंदर प्रश्न पूछे गए। तो ये समझ लो हर बार एग्जाम में आपसे योजना का प्रश्न तो आएगा, खास करके सरकार की 32 से 33 जो फ्लैगशिप योजना है वहां से तो पक्के आए। ठीक है, तो आज मैंने स्पेशल ये आपको बताए हैं। आप इनकी पीडीएफ नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, शाम को क्विज भी आपको मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो उसका आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, एशियाई पैरा खेल 2023 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल की किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? SH1 कैटेगरी है इनकी, कौन सी? SH1। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? अवनी लेखरा, डॉक्टर कीर्ति भारती, वैष्णवी शर्मा, जाहिदा खान। सही जवाब देना, ये आपका गृह कार्य है, सभी को बढ़ चढ़कर इसमें भाग देना। मैं लगभग सभी के कमेंट देखता हूँ। यस्टरडे डोज हमने विधानसभा की चर्चा चल रही थी, किस राज्य विधानसभा में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का प्रयोग हुआ? 2014। ठीक है, 2014 यानी 14वीं विधानसभा। 14 क्या? 14वीं विधानसभा। कौन सी? 14वीं विधानसभा। कैलाश मेघवाल किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष थे? 14वीं के। 15वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी, सीपी जोशी। और 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे 25 नवंबर को। और 15वीं विधानसभा में कितने उपचुनाव हुए थे? 8 ही सत्र आयोजित हुए, 8 ही उपचुनाव हुए थे। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। डेली जो 9 बजे आपको यूट्यूब पे क्लास मिलती है और शाम 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में इस टेस्ट के माध्यम से टेस्ट मिलता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके 5 प्रश्न अब शुरू हो गए। रात कल शाम हमने पढ़ा था 9 बजे, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत थे। रामसनई संप्रदाय की खिड़प्पा शाखा के प्रवर्तक थे। फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त करने वाले संत थे। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? और सहजोबाई व दयाबाई दो प्रमुख शिष्या किस संप्रदाय से संबंधित थे? पांचों के जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट करके दोगे, क्योंकि रात को आपने क्लास लगाई है तो जाहिर सी बात है आप आराम से इन क्वेश्चनों के जवाब दे पाओ। तो आपको निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है आप उनका फायदा उठाएं। चाहे कॉलेज लेक्चरर है, चाहे सामान्य विज्ञान प्रताप क्लासेज भी चल रही है, रीट की चल रही है, लेवल 1, लेवल 2, और राजस्थान पुलिस SI ये LDC की देखो, LDC की लगभग देख लो अगले साल 10,000 प्लस भर्तियां आने वाली है। ठीक है, 10,000 प्लस। तो इसके लिए पहले ये LDC की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है भाई, आप इसका अध्ययन जरूर करें। और PTI आपको बता देता हूँ, PTI के स्पेशल और स्पेशल शारीरिक शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर की, इसमें फर्स्ट पेपर भी मिलेगा। आगे आपको आने वाले समय में फर्स्ट पेपर भी मिल जाएगा अलग से, लेकिन पहले सेकंड पेपर है। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, रिकॉर्ड क्लासें शुरू हो चुकी है। जिसने भी नहीं लिया, मात्र 2,999 रुपये इसका प्राइस है। इसमें आपको डाउनलोड करने के लिए PDF, प्रिंट के लिए PDF मिलेगी, प्लस फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की फ्री टेस्ट मिलेगी, आए हुए प्रश्नों का सोल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और जल्द ही PTI शारीरिक शिक्षा के सेकंड पेपर की पुस्तक भी हमारी बाजार में लॉन्च हो जाएगी। तो आप अध्ययन करें, आपके पास बहुत सारा समय है। आने वाले अगले साल में जो परीक्षा होगी उससे पहले ही आप ये रिकॉर्डेड क्लासें ज्वाइन करें, नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन करके, और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से परखें। पहले से तैयार रहोगे तो निश्चित है आप PTI बन जाओगे। और मेरा वादा है आपसे कि अगर आप ये निरंतर ये कोर्स लेके निरंतर अध्ययन करते हो तो आने वाले एग्जाम में आप PTI निश्चित बनोगे। इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको अब जैसे 2,999 रुपये, तो ये थोड़ा सा पैसा लगा के आपको क्लासें पढ़नी पड़ेगी, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके। और आपको पता है पहली जब सैलरी आती है तो लगभग 22-23 हज़ार रुपये आती है। प्रोबेशन पीरियड कार्ड होता है 2 साल, उसके बाद में दुगनी हो जाती है। तो आप भी क्या कर रहे हो, शारीरिक शिक्षक बनते हो। ठीक है, तैयारी करनी है, बच्चों को शिक्षक बनाना है, मेहनत करनी है। मेहनत आप पहले करोगे, कुछ खर्चा करोगे, कुछ सिस्टम करोगे, तो जाके आप सफल होगे। ऐसा सीधा आप सोच विचारते रहो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, सफल आप निश्चित है होंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।